नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती हैं। आज की जो वीडियो है ये है NSNIS में 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा एडमिशन को लेकर, जिसमें अलग अलग गेम में 1 ईयर का किसी भी गेम का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो जिसमें भी आप एलिजिबल हो। तो उसी को लेके वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट डेट कब है, फॉर्म कब से अप्लाई होने शुरू हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन गेम्स में 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा होता है, कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिल सकता है, क्लासेस कैसे रहेंगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में A to Z मिलने वाली है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर अपडेट स्पोर्ट्स की आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के ही माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक भी है, जिसको आप डाउनलोड करके, जिसमें अलग अलग भर्तियों के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज हैं, उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी हम NSNIS की ऑफिशियल साइट के ऊपर थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स और निकल के आएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे सबके साथ सबके विकास को, मोदी के मैसेज को देखते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वो PDF ओपन हो गई है जिसमें डिटेल्स दी गई हैं। 60वां ये बैच होगा NSNIS का, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, एडमिशन इन 16th बैच डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2022-23। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन 23 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट आपकी रहेगी 22 मई 2022। तो 1 महीने का आपको कुल मिला के टाइम पीरियड यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट डेट और वो मैं आपको बता चुका हूँ, अप्लाई डेट और लास्ट डेट। तो यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ये हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। एडमिशन नोटिस दिया गया है, लास्ट डेट दी गई है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको इस साइट पे जाना है, इस पे भी हम जाके देख लेंगे बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं काम की बातें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे दिया गया है, क्या प्रोसेस होगी वो भी बताई गई है। जैसे एडमिशन प्रोसेस बताएगी, एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर टू सीक एडमिशन to diploma course in sports coaching should apply online on the registration portal। मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हें ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ऑल डिटेल्स जो भी आप भरोगे रिगार्डिंग फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट इज गिवन ऑन द अबव मेंशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब वहाँ पे फीस भी दी गई है, हम उसके ऊपर चलेंगे बाद में। फॉर एनी क्वेरी, आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो भी उनका हेल्पलाइन नंबर उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Eligible candidates shall be called for online admission test on the basis of documents submitted by them। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट आपका होना है। अब यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग गेम्स की सीट कितनी है। तो एथलेटिक्स की आप बात करोगे तो 75 सीट्स हैं, आर्चरी की आप बात करोगे तो 30 सीट्स हैं, इसी प्रकार आप बैडमिंटन की बात करोगे तो 20 सीट्स हैं। ये अलग अलग गेम्स की सीट बताई गई कि किस गेम में कितनी सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई। टोटल 745 सीट हैं, कम या ज़्यादा हो सकती हैं, कम भी हो सकती है किसी गेम की सीट दूसरे गेम में भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं भाई। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एडमिशन टेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल लोकेशन पे बांग्लादेश कैंडिडेट और नेपाल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो लोकेशन है भाई, इंटरनेशनल लोकेशन, जहाँ पे आप जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिलअप करोगे, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, बांग्लादेश में भी आपका हो सकता है, नेपाल में भी आपका हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में जो जो जगह आप सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपका नज़दीक नियर बाई ऑनलाइन सेंटर भी पूछा जाएगा, जहाँ पे आप अपना रिटर्न एग्ज़ाम देना ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहोगे। तो ये आपके ज़िले दिए गए हैं, अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गुवाहाटी। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें दिल्ली नहीं है इस बार, ये भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है मेरे लिए भी। तो यहाँ पे
सॉरी है दिल्ली, न्यू दिल्ली है, दिल्ली है डायरेक्टली नहीं दे रखा। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जो भी आपका नियर बाई सेंटर है। इसके बाद है कैटेगरी दी गई हैं अलग अलग एडमिशन की, आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर आपके पास है तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होना है। जो भी हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका डायरेक्ट एडमिशन होना है। वहाँ पे आपके रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स वगैरह मायने नहीं रखेंगे। जैसे आपने ओलंपिक गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो, या आपने कोई मेडल जीता हो एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी भी गेम में, जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन दिए गए हैं टोटल आपके 25 इनमें से, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे और डिटेल्स दी गई हैं। ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फॉर अपीयरिंग इन ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट एंड वर्चुअल इंटरव्यू। तो इनका यहाँ पे ना ही वर्चुअल इंटरव्यू होना है और ना ही इनका ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होना है, तो इनका एडमिशन डायरेक्ट होना है। फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस विल रिमेन सेम, मतलब सेम रहेगी बाकी सभी कैंडिडेट के लिए भी और इनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करने की। इन एडिशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज अगेंस्ट ईच स्पोर्ट डिसिप्लिन फॉर सुपरन्यूमेरी वैकेंसी 2 फॉर मैन और 2 फॉर वुमेन, मतलब ये बताई गई हैं भाई जो मतलब वैकेंसीज कितनी अवेलेबल हैं इन लोगों के लिए, तो उसके हिसाब से डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ मोर देन 2 कैंडिडेट इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग एज फॉलोड। मतलब अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट इन्हें मिल जाते हैं, जैसे बताए गए हैं भी 2 मैन में 2 वुमेन में, तो बेस्ट प्लेयरों की 4 ही गिनती होगी। तो यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा हो गए एक जेंडर में तो उसको फिर इस हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा भाई, ठीक है। इन केस ऑफ स्कोर टाई एडमिशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु इज एल्डर इन एज। अगर स्कोर टाई हो जाता है तो जो एज में एल्डर है उसको मौका दिया जाएगा। रेस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी हैव टू अंडरगो द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन मेरिट एज अप्लीकेबल टू कैंडिडेट इन अदर कैटेगरी। और जो बच गए बाकी कैंडिडेट उनके ऊपर सेम वही चीज़ अप्लाई होगी जो बाकी कैंडिडेट के साथ अप्लाई होगी। इसके बाद इंटरनेशनल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पे दी गई है। पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन, जिसने पार्टिसिपेट किया हो, ओलंपिक गेम्स है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, यूथ ओलंपिक है, इनमें अगर पार्टिसिपेट किया है तो भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो और प्रोसेस आपकी वहीं रहेगी सेम मेरिट के आधार पे। इसके बाद कैटेगरी ए कैटेगरी ये हो गया। इसके बाद और ये कैटेगरी ए में उसका दूसरा पार्ट है, अगर ये सिचुएशन बनती है तो भी इनको प्रायोरिटी दी जा सकती है भाई। इन कैटेगरी बी में आपके पास ग्रेजुएशन हो, इसके अलावा स्पोर्ट्स अचीवमेंट में क्या हो आपके लिए, पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन, आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेट किया हो, या पार्टिसिपेशन इन द फॉलोइंग, या इसमें से आपने किसी में पार्टिसिपेट किया हो, रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेली हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आपने खेली हो। इसके अलावा 2 टाइम पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप, इंटर सर्विस इंटर रेलवे चैंपियनशिप, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो यहाँ पे अगर आपने 2 बार पार्टिसिपेट किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपने अगर 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो इसके लिए 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा के लिए। कैटेगरी सी में जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए बताया गया है कि क्या हो ग्रेजुएशन हो, इसके साथ साथ मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम और 2 टाइम पार्टिसिपेशन इन नॉर्थ ईस्ट गेम। इसके अलावा फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज मेंशन इन बी कैटेगरी अबो, या बी कैटेगरी में जो मेंशन क्राइटेरिया है, आपने चाहे 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया, एज लिमिट जो है 21 से 35 साल यहाँ पे रहेगी लास्ट डेट तक, और 5 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई इन सर्विस कैंडिडेट या एक्स सर्विस कैंडिडेट उसके लिए। इसके बाद जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं और आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट हैं उसके अलग अलग मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। आपका जो गेम है उसके अलग अलग मार्क्स भी यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। तो फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट टू बी फिजिकली और मेडिकली फिटनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स अचीव्ड इन द अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो वो भी दिया गया है कि आपका जो भी मार्क्स हैं इसके आधार पर तय होगा आपका एडमिशन। फिजिकल फिटनेस और मेडिकल फिटनेस तो आपकी हो ही हो, इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका टोटल ये हिसाब किताब होना है। आप यहाँ पे देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10 मार्क्स,
आपकी जो भी आपने पढ़ाई पढ़ रखी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अचीवमेंट के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जो भी आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है। इंटरव्यू के आपके 10 मार्क्स हैं। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट आपका होना है 25 मार्क्स का। जनरल नॉलेज थ्योरी टेस्ट आपका 10 मार्क्स का होना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन आपका 10 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का। तो ये पूरा आपका टोटल होना है हिसाब किताब भाई, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर सीरियल नंबर 4 to 8, मतलब ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होना वो इसी में से आना है भाई। अब मैं बता दूं जितने भी गेम्स हैं 25 के 25, उन सभी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन अड्डा चैनल के ऊपर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हो। सभी जितने भी गेम्स हैं कि कैसा पेपर आता है वो सारे ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो बना के डाल दिए गए थे, तो आप देख सकते हो ऑनलाइन किस प्रकार का पेपर आता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके मार्क्स किस आधार पे हैं। बीपीएड आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट अदर देन फिजिकल एजुकेशन, या बीपीएड आपकी, तो आपको 3 मार्क्स इसके मिलेंगे। अगर आपका एमपीएड है या एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है तो इसके 5 मार्क्स हैं। एमफिल पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स है तो इसके आपके 10 के 10 मार्क्स हो जाएंगे। अब आपका जो भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, अगर मेडल विनर हो आप सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो आपको 20 मार्क्स। गोल्ड मेडल विनर हो इन एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स तो भी 20 मार्क्स। इसके अलावा आप देखोगे सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मेडल विनर इन सीनियर एशियन कॉमन चैंपियनशिप, मेडल वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें अगर मेडल जीता तो उसके 15 मार्क्स। इसके अलावा पार्टिसिपेशन आपका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है तो आपको 10 मार्क्स इसके मिलेंगे। यूथ ओलंपिक गेम्स में, जूनियर वर्ल्ड में, चैंपियनशिप वर्ल्ड में, मिलिट्री गेम्स में, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में तो आपके 10 मार्क्स हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इज सेफ, सार्क गेम्स, मेडल विनर, अगर आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल जीता है, जूनियर यूथ नेशनल में मेडल जीता है, खेलो इंडिया गेम्स में मेडल जीता तो उसके 5 मार्क्स हैं। तो बाकी पार्टिसिपेशन के कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं है। साउथ एशियन गेम्स में आपका पार्टिसिपेशन तो उसके 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपका होना चाहिए। अब सिलेबस ये दे रखा है भाई, सारा क्या सिलेबस आपका ऑनलाइन उसके लिए होगा, ठीक है। ये नॉर्मल दिया गया है, जो भी चीज़ें आनी उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका किस प्रकार का होगा। द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर टेकिंग एडमिशन, मतलब आपका नॉर्मली फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है जिसमें 30 मीटर में फ्लाइंग स्टार्ट आपका होगा फॉर स्पीड, ठीक है। एज क्राइटेरिया बता रखा है, 30 मीटर आपको 480 में कवर अप करनी है, इजीली हो जाती है, बहुत बेसिक मॉडल दिया गया है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका दिया गया है, मेल 1.60 मीटर, फीमेल के लिए बताया गया है। शटल रन 6x10 आपकी होनी है 16.50 सेकंड में मेल और 17.50 सेकंड में फीमेल। इसके अलावा बैंड एंड रिच टेस्ट आपका होना 4 सेंटीमीटर तक, 1600 मीटर रनिंग आपकी होनी है, मेल की 7.5 मिनट में और फीमेल की 9 मिनट में भाई, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं भाई। द कैंडिडेट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, मतलब ये डिटेल्स दी गई हैं। रिक्वेस्ट फॉर चेंज, मतलब ये सारी नॉर्मल बेसिक सी जानकारी जो हर फॉर्म में होती है वो दी गई है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे ये और नीचे वो दिए गए हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास क्या रिजर्व अधिकार है, वो आपके फॉर्म को कभी भी कैंसिल या कर सकता है। तो अब फीस क्या रहेगी उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये टोटल आपका फीस स्ट्रक्चर दिया गया है भाई, ठीक है। आप अगर वहाँ पे एडमिशन लेते हो तो 1500 आपके नॉन रिफंडेबल होंगे, वापस नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, एप्लीकेशन फीस है 1500 भाई, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो टोटल मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको। इंडियन कैंडिडेट के लिए कितना होगा, 59,800 रुपये टोटल फीस है। इसके अलावा 88,800 आपकी फ़ॉरेन का जो भी कोई कैंडिडेट होगा उसके लिए फीस है। फ़ॉरेन का कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, बांग्लादेश नेपाल में वो अपना जो है जो एग्जामिनेशन सेंटर वो चूज कर सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा लोडिंग चार्जेज हैं, बोर्डिंग चार्जेज हैं 25 पर हेड पर डे, ठीक है, और 300 पर हेड पर डे। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके अलावा ये आपको फीस कटवाने का प्रोसेस बता रखा है, पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। अब मैं उस साइट पे चला जाता हूँ जहाँ पे हमें अप्लाई करने का ऑप्शन दे रखा था, एक बार उस साइट पे भी हम जाके देख लेते हैं। इससे नहीं जा पाएंगे शायद, 1 मिनट, पहुँच गए।
तो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं भाई, वो साइट खुल नहीं रही अभी। तो ये था पूरा प्रोसेस, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताई है, एप्लीकेशन फ़ीस और सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वैसे ही 15 मिनट लंबा हो चुका है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।